हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. द वैल्यू s of a for which two curves y equal to ax square plus ax plus 1 by 24 and x equal to ay square plus ay plus 1 by 24 touch each other is option 1 2 by 3, option 2 1 by 3, option 3 3 by 2 and option 4 1 by 2. तो बच्चों यहाँ पर हमें दो कर्व की इक्वेशन दी हुई है और बोला गया है कि ये दोनों कर्व अगर एक दूसरे को टच करते हैं तो हमें ए की कंडीशन फाइंड आउट करनी है कि ए की वैल्यूज क्या हो जाएगी. तो बच्चों यहाँ पर हमें कर्व की इक्वेशन दी हुई है y इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 1 बाई 24 और दूसरी इक्वेशन दी हुई है x इक्वल टू ए वाई स्क्वायर प्लस ए वाई प्लस 1 बाई 24. नाउ अगर हम इन दोनों कर्व की इक्वेशन को ध्यान से देखें तो ये दोनों कर्व हमें y को x से एक्सचेंज करने पर मिल जाते हैं. यानी कि किसी भी एक की इक्वेशन में जब हम y को x से रिप्लेस कर दे और x को y से रिप्लेस कर दे तो हमें दूसरा कर्व मिल जाता है. इसका मतलब क्या है कि ये दोनों मेरे जो कर्व है ये लाइन y इक्वल टू एक्स के रेस्पेक्ट में सिमेट्रिक होंगे. बोथ आर symmetric about y इक्वल टू एक्स लाइन. ठीक है, अगर ये दोनों कर्व मेरे y इक्वल टू एक्स लाइन के अराउंड सिमेट्रिक है तो इनका जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा यानी कि ये दोनों जो टच करेंगे ये y इक्वल टू एक्स लाइन को ही टच करेंगे. अगर ये दोनों y इक्वल टू एक्स लाइन को टच करेंगे तो इनका जो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट होगा यानी कि जहां पर ये दोनों कर्व एक दूसरे को मिलते हैं वो भी y इक्वल टू एक्स लाइन पे ही सिचुएटेड होगा. हेंस अगर ये दोनों y इक्वल टू एक्स लाइन के अराउंड सिमेट्रिक है तो हम लिख सकते हैं कि हेंस दे टच ईच अदर ऑन y इक्वल टू एक्स लाइन. So the point of contact is, तो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट हम मान लेते हैं अल्फा कोमा अल्फा हो जाएगा क्योंकि ये y इक्वल टू एक्स लाइन पे सिचुएटेड है तो x और y दोनों कोऑर्डिनेट क्या होंगे, सेम होंगे. अब नाउ अल्फा कोमा अल्फा क्या है, इन दोनों कर्व पे सिचुएटेड है क्योंकि इन दोनों का पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है ये. तो हम किसी भी एक कर्व में x और y को अल्फा से रिप्लेस करके अल्फा की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं. देन फ्रॉम एनी ऑफ टू इक्वेशन, जो हमें कर्व की दो इक्वेशन दी हुई है उसमें से किसी में भी एक में हम x को अल्फा और y को अल्फा से रिप्लेस कर लेते हैं तो हमें क्या होगा, अल्फा में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगी. हमारा अल्फा इक्वल हो जाएगा ए अल्फा स्क्वायर प्लस ए अल्फा प्लस 1 बाई 24 के. इसे सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हमारा हो जाएगा 24 ए अल्फा स्क्वायर प्लस 24 ए अल्फा प्लस 24 अल्फा प्लस 1 इक्वल टू 0. यहाँ से 24, यहाँ से ये हमारी अल्फा में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है. यहाँ से अल्फा कॉमन लेंगे तो क्या होगा, यहाँ माइनस ऑफ 24 अल्फा आएगा. यहाँ से जब अल्फा कॉमन लेंगे तो 24 ए माइनस 24 प्लस 1 इक्वल टू मेरा हो जाएगा 0 के. ये हमारी अल्फा में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई. अब बच्चों यहाँ से अल्फा के दो रूट मिलने चाहिए बट जो हमारा पॉइंट अल्फा है वो y इक्वल टू एक्स पे ही सिचुएटेड है यानी कि हमें क्या करे मिलेगा, एक ही पॉइंट मिलेगा. अगर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक ही रूट है यानी कि क्या होंगे, इसके दोनों रूट्स क्या होंगे, जाएंगे आइडेंटिकल हो जाएंगे. अगर इसके दोनों
रूट आइडेंटिकल हो जाएंगे तो हम क्या करते हैं, इसका जो डिस्क्रिमिनेट डी है उसे 0 के इक्वल पुट कर देते हैं. सिंस दिस इक्वेशन हैज identical roots, therefore जो मेरा इसका डिस्क्रिमिनेट है वो 0 के इक्वल हो जाएगा. नाउ डिस्क्रिमिनेट को 0 के इक्वल अगर हम करें तो क्या होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 हो जाएगा. यहाँ बी स्क्वायर है 24 इंटू ए माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ऑफ ए यानी कि 24a इंटू सी यानी कि 1, ये मेरा हो जाएगा 0 के इक्वल. यहाँ पर 24 इंटू ए माइनस 1 का होल स्क्वायर है. इसे जब सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास ए में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आती है. यहाँ से हम एक 24 को 0 के इक्वल भेज सकते हैं. तो यहाँ पर एक 24 बाकी रह जाएगा, तो ये हो जाएगा 24 टाइम्स ए स्क्वायर माइनस 2a प्लस 1 माइनस 4 टाइम्स ऑफ ए इक्वल टू 0. यहाँ से 4 को इस 6 टाइम्स कैंसिल कर सकते हैं. तो फाइनली हमारी ए में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी जो होगी 6a स्क्वायर माइनस 13a प्लस 6 इक्वल टू 0. इसके हम फैक्टर कर सकते हैं, तो इसके फैक्टर हमारे हो जाएंगे 2a माइनस 3 इंटू 3a माइनस 2 इक्वल टू हो जाएगा मेरा 0 के. यहाँ से a की दो वैल्यूज आ जाएगी 3/2 कोमा 2/3. नाउ हमारे ऑप्शन से एक बार देख लेते हैं हम. तो हमारा ऑप्शन 1 2/3 एंड ऑप्शन 3 3/2 दोनों क्या हो जाएंगे, करेक्ट हो जाएंगे. Therefore, our answer is option 1 and 3. I hope you understand it well. Best of luck.